अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है एंड्रॉयड में स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट से मुराद कि जो भी हम डेटा या जो भी हम जो अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो डेटा है या वेरिएबल्स है उनका जो डेटा है उनको हम कैसे परसिस्टेंटली स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनको यूज़ किया जा सके। अभी तक हमने ये देखा था कि हम अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, फिर रन टाइम पर डेटा हम इनपुट लेते हैं और इसी तरह आउटपुट शो करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है तो फिर वो जो डेटा हमने यूज़ किया था वो वाला डेटा हमें दोबारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस की जो मेमोरी है या जो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज है उसके ऊपर नहीं होता। वो सिर्फ हमारे पास रैम में आता है और तब तक होता है जब तक एप्लीकेशन चल रही होती है। ठीक है, तो अगर हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो किए हुए, जिसमें शेयर प्रेफरेंसेस है, फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम में इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों आ जाती है। एसक्यूएलाइट डेटाबेस है, सिंपल जो हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं उसी तरह का ये, लेकिन ये उसका लाइट वर्जन है, सिर्फ एंड्रॉयड्स के लिए बनाया गया है। इसी तरह नेटवर्क स्टोरेज भी वही है जैसे कि एसक्यूएलाइट ये हमारा लोकल डेटाबेस होता है जो हम मोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क स्टोरेज में ये होता है कि हम कोई नेटवर्क से कोई डेटा है हमारा पड़ा हुआ है वहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, तो वो जो डेटा है वो कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो हमारी सीरीज़ है जो अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस तकरीबन या फिर 5-6 वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस हमारे साथ जो है हेल्प करती है कि हम जो है डेटा को इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनल स्टोरेज को यूज़ कर सकती है। इंटरनल स्टोरेज में हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल के जो है फाइल में डेटा स्टोर करती है, और इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स से मुराद कि हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो हम एक की देते हैं, ठीक है, और की के अगेंस्ट हम कोई वैल्यू देते हैं, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और जो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम एक फ़िज़िकल जो है एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे और एक फ़िज़िकल फ़ाइल भी देखेंगे कि वो कहाँ पर हमारे पास स्टोर होती है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास तो जो शेयर प्रेफरेंसेस है हम इसी को कवर करेंगे। ये जो बाकी है ये हम अभी नहीं, ये अगली जो हमारी सीरीज़ होंगी स्टोरेज की तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसे कहा कि शेयर प्रेफरेंसेस की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करती है, तो इसके अलावा दूसरा जो इसका है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है इस शेयर प्रेफरेंसेस का वो ये है कि ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा को स्टोर कर सकती है। प्रिमिटिव वो जो हमारे पास लैंग्वेज के अंदर खुद से मौजूद है, जैसे कि इंट है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, फ्लोट है, बूलियन है। ये नहीं है कि ये जो है अदर देन प्रिमिटिव, जैसे कि यूज़र डिफाइंड डेटा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यूज़र ने कोई अपनी एक क्लास बनाई है लेट से स्टूडेंट की, और स्टूडेंट का नेम है, डेटा है, रोल नंबर है और इसी तरह एज है, तो वो जो है प्रिमिटिव हमारे पास नहीं है। इंटरनली तो प्रिमिटिव है क्योंकि स्टूडेंट नेम जो है स्ट्रिंग है ये वो, लेकिन एक्सटर्नली वो एक क्लास है। तो हम ये नहीं है कि वो नहीं सेव कर सकते, अगर उसको भी हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है कन्वर्जन करनी पड़ती है या पार्सिंग करनी पड़ती है। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही हम उसको स्टोर करते हैं, लेकिन उसको जेसन स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के एंड पे देखेंगे कि हम अदर देन प्रिमिटिव डेटा कैसे स्टोर करते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हम जो है जब शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर करते हैं तो की वैल्यू पेयर होती है, लेकिन जो की होती है वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग ही होगी। ये नहीं है कि की हम इंट भी दे सकते, फ्लोट भी दे सकते। जो वैल्यू है वो हम अदर देन स्ट्रिंग दे सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, इंट भी दे सकते हैं, लॉन्ग भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, बूलियन भी दे सकते हैं या कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन जो की है, की हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में ही होगी, ये स्ट्रिंग ही होगी। ये नहीं है कि ये किसी और तरह का डेटा हो सकता है। और दूसरा ये कि शेयर प्रेफरेंसेस जो है हमारे पास अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है डेटा इंटरनल स्टोरेज में। अनइनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि जैसे हम उसको जैसे वैल्यू देते हैं एग्जैक्ट उसी मैनर से हमारे पास स्टोर होता है। जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो ये होता है कि हमारे पास जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अपना यूज़र नेम या पासवर्ड इंटर करता हूँ तो वो उसको इनक्रिप्शन उसकी कर देता है और जो है किसी कैरेक्टर सीक्वेंस में बदल देता है।
ताकि अगर यूज़र उसको पढ़ना भी चाहे तो अगर पढ़ भी ले, किसी तरीके से एक्सेस कर भी ले, तो वो उसको समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। जैसे मिसाल के तौर पर ABC है तो मैंने A का कोई कोड लगाया होगा, B का कोई कोड लगाया होगा, तो वो मैं कोडिंग यूज़ करूँगा तो अगले यूज़र को तो पता ही नहीं है कि इस कोडिंग के पीछे मैंने क्या किया हुआ है। तो उसको अगर ABC का अदर कोड नज़र आ जाए तो वो अदर कोड उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उसको इनक्रिप्शन कहते हैं। अनइनक्रिप्टेड डेटा जो है हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर होता है, इस वजह से इसमें हम सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड है या ATM की इन्फॉर्मेशन या इस तरह यूज़र का अदर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम स्टोर नहीं करते। लेकिन ये नहीं है कि ये जो है शेयर प्रेफरेंसेस हमारे किसी काम की नहीं है। शेयर प्रेफरेंसेस ज़्यादातर एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है, मतलब आलमोस्ट हर एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास इसकी जो है एक डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस सेट होता है और एक नेम्ड प्रेफरेंस सेट। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है और नेम्ड क्या होता है। डिफ़ॉल्ट जो है उसके पास जो है हमारे पास एक ऐसा शेयर प्रेफरेंस होता है जिसको हमें नाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा पैकेज का नेम होता है उसके साथ ही वो बिल्ड होता है, और जो नेम होता है उसको हम अपने हिसाब से नेम देते हैं कि माई फाइल या स्टूडेंट फाइल, या अपने हिसाब से नेम पास कर देते हैं, बस इतना फ़र्क है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। टाइप्स होती है इसकी, एप्लीकेशन लेवल होता है और एक्टिविटी लेवल होता है। एक्टिविटी लेवल का ये है कि वो जो तमाम एप्लीकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर मेरी एक एप्लीकेशन उसमें 10 एक्टिविटीज़ है, तो एक एक्टिविटी का जो शेयर प्रेफरेंस है जो या जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ वही एक्टिविटी यूज़ कर सके, कोई दूसरी एक्टिविटी यूज़ नहीं कर सके, तो उसको हम एक्टिविटी लेवल पर बनाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि तमाम 10 के 10 जो हमारी एक्टिविटीज़ है किसी एक एप्लीकेशन में वो शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फ़ाइल है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है यूज़ कर सके, तो उसको हम ऐप लेवल का शेयर प्रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को हम जो है आराम से डिस्कस करेंगे, ये आपने टेंशन नहीं ली, सिर्फ आपको अभी तक ये पता होना चाहिए कि हम शेयर प्रेफरेंस क्या होता है। XML फाइल होती है लेकिन की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। की जो है हमेशा स्ट्रिंग होती है और ये अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। और दो तरह के शेयर प्रेफरेंस सेट्स हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट और नेम, और दो टाइप्स के जो है हम प्रेफरेंसेस बना सकते हैं, एक्टिविटी लेवल और ऐप लेवल। अब ये जो मैंने आपको कहा था की वैल्यू पेयर्स, उसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके साथ जो है शेयर की हुई है। जैसे कि ये की है, ये उसके अगेंस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है और मेरे पास है स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और एज, ये मैंने स्टोर करने। तो अगर मैं ये XML फाइल में या शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं जो स्टूडेंट नेम है ये लाजमी नहीं कि आप यही की रख सके, आप अपने हिसाब से STD नेम या सिर्फ नेम भी रख सकते हैं। ये की जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जो वैल्यू है वो जो स्टूडेंट का नेम है तो नेम के अगेंस्ट नेम, रोल नंबर है तो रोल नंबर के अगेंस्ट रोल नंबर, और ये एज के अगेंस्ट एज। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है कि एक की होती है और की के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। ये फिर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे स्टोर होती है। हम इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह। अब जो मैंने आपको कहा था कि जो है हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस होती है और उसको हम यूज़ करते हैं क्या नाम है परसिस्टेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए। तो अब हमारे पास दो तरह के शेयर प्रेफरेंसेस और है, मतलब जिन तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को। एक तरीका ये है कि हमारे पास हम प्रेफरेंस एक्टिविटी यूज़ करें। प्रेफरेंस एक्टिविटी क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा एंड्रॉयड का जो सेटिंग की जो एक्टिविटी है, हम सेटिंग में जाते तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है, ये एक एक्टिविटी है। आपको इतना पता होगा कि इसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। और फ्रेगमेंट्स भी होते हैं प्रेफरेंस के, ठीक है, वो भी हम एडवांस जो कोर्स होगा उसमें देखेंगे। तो अब ये कि जो प्रेफरेंस एक्टिविटी है इसमें आप देख सकते हैं वाईफाई का स्टेटस है कि ऑन है ऑफ़ है, ब्लूटूथ ऑन है कि ऑफ़ है। इसके अलावा यहाँ पर साउंड है, साउंड के आगे मज़ीद एक एक्टिविटी होगी, वॉल्यूम वगैरह होगा, ये सारा कुछ। डिस्प्ले है, जैसे डिस्प्ले की आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस है, वॉलपेपर कौन सा है, ऑटो रोटेशन ऑन है कि ऑफ़ है, स्लीप कितने सेकंड्स बाद ये जो स्क्रीन है स्लीप होगी अगर एक्टिव ना हो, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, या पल्स नोटिफिकेशन लाइट क्या है, ऑन है कि ऑफ़ है। अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो हमें पता चल सकता है उस पर, वो जो ऊपर सेंसर सा लगा होता है उसके साथ लाइट होती है, ठीक है, तो वो ब्लिंक कर रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि कोई नोटिफिकेशन आई है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये यूज़र की एक सेटिंग है जो यहाँ से उसने सेट की हुई है। अगर वो चाहता है कि ऑटो रोटेशन ऑफ हो तो ये सेटिंग यहाँ से ऑफ़ कर सकता है, ठीक है। वो चाहता है कि मुझे नोटिफिकेशन ना शो हो तो ये यहाँ से ऑफ़ कर सकता है। वॉलपेपर चेंज करना चाहे तो इससे चेंज कर सकता है, ब्राइटनेस को अप डाउन कर सकता है तो इधर से कर सकता है।
स्लीप का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको चेंज कर सकता है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये हमें जावा के थ्रू नहीं करना पड़ता, ये हमें बिल्ट इन जो है हमारे पास एक इंटरफेस मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस एक्टिविटी। ये विजुअल इंटरफेस होता है। इंटरनली एंड्रॉयड सिस्टम हमारे पास इसके लिए ख़ुद जो है इम्प्लीमेंटेशंस करता है। हम सिर्फ एक एक्टिविटी बनाते हैं, एक्टिविटी के अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है, जैसे ब्राइटनेस, वॉलपेपर, ये सारा कुछ हम बता देते हैं, उसके अगेंस्ट हम वैल्यू देते हैं। लेकिन कोड इतना नहीं करना पड़ता कि ये इंटरनली कैसे स्टोर हो रहा है, कौन सी फाइल में हो रहा है और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, इतना आपको मैं बता दूं कि ये जो पैकेज का नेम होता है उसके नेम के साथ इसका जो प्रेफरेंस होता है वो बनता है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि जावा कोड के थ्रू भी हम कम्प्लीटली अपनी एक फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे यही एक्टिविटी है, इसको मैं जावा के थ्रू भी बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो जावा का जो कोड है वो हम सिर्फ जो अपनी क्या नाम है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे छोटा सा कोई टास्क हो, जैसे यूज़र की ईमेल हमने सेव करनी है उसमें, ताकि वो फ्यूचर के लिए जब भी लॉगिन करे तो उसको परमिशन, उसको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत ना हो। अगर उसने सेव किया है तो वो ईमेल की जगह पर उसको शो हो जाए। तो इस तरह का छोटा सा काम हो तो हम जावा के कोड के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की लंबी एक्टिविटी तो हम जावा के कोड के थ्रू नहीं करते। हमारे पास प्रेफरेंस एक्टिविटीज़ ऑलरेडी, जो विजुअल इंटरफेसेस है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उनको हम यूज़ करते हैं। हम ये नहीं करना पड़ता कि डिस्प्ले पर क्लिक करो तो क्या कौन सी एक्टिविटी ओपन हो जाए। या जैसे रिंगिंग ट्यून आपने देखा होगा, रिंग ट्यून पर हम सेलेक्शन करते हैं तो हमारे पास एक दूसरी एक जो फ्रेगमेंट है वो शो होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर तमाम जो रिंगिंग ट्यून्स है वो ऐसे डिस्प्ले होते हैं, फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हम नहीं करते, ये प्रेफरेंस एक्टिविटी खुद करती है। यहाँ पर आप शायद कंफ्यूज होंगे कि ये सारा कुछ जो है कैसे ऐसे चल रहा है और ये कैसे ऐसे होगा। तो ये भी हम इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आपको ये 100% गारंटी के साथ समझ आएगा। इतना मुश्किल काम नहीं है ये। और ये हमारे पास तमाम जो चीज़ें थी प्रेफरेंस एक्टिविटी, शेयर प्रेफरेंसेस के हवाले से, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक प्रेफरेंस एक्टिविटी बनाएंगे, या फिर चले एक्टिविटी बाद में देख लेते हैं। जो शेयर प्रेफरेंसेस है यहाँ से स्टार्ट कर लेते कि हम एक एक्टिविटी बनाएंगे छोटी सी, जैसे हम आम एक्टिविटी बनाते। उसमें एक ईमेल और पासवर्ड हम यूज़र से लेंगे और ईमेल को हम जो है स्टोर करना चाहेंगे अपने प्रेफरेंस फ़ाइल में। ठीक है, और फिर मैं आपको वो फाइल भी बताऊंगा कि आप कैसे लोकेट कर सकते हैं और उसको रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने रीडिंग और राइटिंग यहाँ तक नहीं की कि रीडिंग और राइटिंग कैसे होती है। ठीक है, हमने सिर्फ कहा शेयर प्रेफरेंसेस होते, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इसको हम जैसे इंटेंट्स के साथ डेटा पास करते हैं ना, डॉट पुट, स्ट्रिंग पुट, इंट, इस तरह, तो इस तरीके से ही हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। और उधर भी हम की वैल्यू पेयर यूज़ करते हैं इंटेंट्स के साथ, यहाँ पर भी हम की वैल्यू पेयर। और जब हम गेट करते हैं तो गेट स्ट्रिंग और की देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही मैनर है, इसलिए ये ज़्यादा जो है ईजी है और इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं किया, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह जब फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडिंग कैसे कर सकते हैं डेटा की और उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।